हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। तो इस वीडियो में बहुत ही शॉकिंग अपडेट जीसीसीबी की तरफ से, झारखंड कमांड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले सारे कैंडिडेट्स के लिए। जैसे क्या है कि पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की एडमिशन्स की जो अलॉटमेंट लिस्ट थी वो 3 नवंबर को आ चुकी थी। 3 या 4 नवंबर को वो अपडेटेड, मतलब वो लिस्ट आई थी जिसमें कि किसी को जो को कॉलेज अलॉट होना था वो लिस्ट आ चुकी थी कि आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करिए। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आप अपने रिस्पेक्टेड कॉलेजेस में, जिस भी कॉलेज में आपको मिला हो, ठीक है, सीट, उसको आप लेके 18 तारीख तक बकायदा एडमिशन कराने जाएंगे। अब अचानक 10 दिन 15 दिन पार होने के बाद जेसीसीबी ने अचानक यू टर्न मारा। पता नहीं उन्होंने रोड शायद वो भूल गए होंगे, तो पता नहीं उन्होंने यू टर्न मारा। और यू टर्न मारने के बाद आज आज अभी इस वक्त उन्होंने अपना अपडेटेड लिस्ट, मतलब कुछ लिस्ट बदल के, या फिर हो सकता क्या गड़बड़ी उनकी हुई हो, उस गड़बड़ी को सुधार के उन्होंने एक अपडेटेड लिस्ट दिया। मतलब जो भी किसी को भी पुराना कोई भी कॉलेज मिला हो, अगर किसी का चेंज हुआ हो तो मतलब बदल गया, और किसी का सेम रह गया तो ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस लिस्ट के आने से तो 10 दिन पहले बहुत लोग कॉलेज जाके बाकायदा, कोई कोई कॉलेजेस तो ऑब्वियस है कि ओपन हो गया। अगर नहीं ओपन हुए हो और किसी ने एडमिशन नहीं लिया हो तो अच्छी बात है, आपके पैसे बचे हैं। लेकिन बाय द सेंस बहुत ऐसे हैं जो अलॉटमेंट लेटर तो ज़रूर डाउनलोड कर लिए होंगे, ठीक है, 1000 रुपये दे के। आप लोगों ने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड किया हो तो वो 1000 रुपये क्या हुए? अब वो 1000 रुपये बचेंगे। अगर किसी का बदला ना हो तो चलेगा। जैसे आप जेसीसीबी का डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर में यही दिख जाएगा, ठीक है, सबसे ऊपर में आपको यही दिख जाएगा। देख लीजिए, यहाँ से लगता है उन्होंने हटा दिया वो अपना पुराना वाला लिस्ट, ठीक है, पुराना लिस्ट हटा के ये नया वाला प्रोविजनल अपडेटेड सीट अलॉटमेंट लिस्ट फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक्स थ्रू फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग डेटेड इतना इतना, ठीक है। इसको जैसे आप ओपन करेंगे ये बड़ी सी लिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये 3 तारीख के हिसाब से, लेकिन ये अपडेटेड लिस्ट, मतलब इसमें जरूर कुछ ना कुछ बदलाव होगा। अगर किसी का बदला नहीं है अच्छी बात है, ठीक है। जिनका नहीं बदला है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, उनका जो भी था वो उनका डाउनलोड हो गया। लेकिन मैं फिर भी ये सलाह दूंगा, ऐसा आपका पैसा नहीं डूबेगा। अगर आपने पहले डाउनलोड कर लिया और अगर कहीं आपका बदल गया हो लिस्ट में नाम, तो फिर आप अगर फिर से डाउनलोड करेंगे तो आपसे पेमेंट नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि आपने पहले से पेमेंट कर दिया है डाउनलोड के लिए। तो आपसे वो पेमेंट जिनका हो गया उनको नहीं ज़रूरत है दिक्कत, लेकिन जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है और उनका बदल गया है तो अब तो आप पेमेंट करके ही डाउनलोड करेंगे। और ये, लेकिन ये सबसे टफेस्ट पार्ट होता है और सबसे हेक्टिक चीज़ होता है कि ये इस चीज़ को अचानक आप एक बार 10 दिन पहले कोई और जारी करते हैं लिस्ट, और अचानक आप बोलते हैं 10 दिन बाद। 1-2 दिन होता तो चलता, आप अचानक 10 दिन बाद बदल देते हैं कि ये लिस्ट अपडेट होगा। अगर आपको गड़बड़ी था, जेसीसीबी की बात है ये, कि अगर आपको लगा था कि आपका गड़बड़ी है तो आप बीच में एक नोटिस निकाल देते हैं कि आप बाकायदा कि आपका अपडेटेड लिस्ट आने वाला है। आपने जेसीसीबी ने अपना कोई भी नोटिस नहीं दिया इस चीज़ से रिलेटेड कि वो लिस्ट बदलेंगे, नया लिस्ट निकालेंगे, क्या चीज़ें होंगी। अगर वो बता देते तो स्टूडेंट बहुत आराम से रहते, उनका वो दिमाग पे वो हैक्टिक नहीं होता कि हाँ भाई अब हमारा यही कॉलेज है, अब इसी कॉलेज में जाके पढ़ना है। अब अचानक 10 दिन बाद पता चल रहा है किसी किसी को कि मेरा ये तो कॉलेज ही नहीं रहा अब, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आप ये चीज़ को देखें, क्योंकि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम, ट्विटर, अगर आप कोई भी जरा सा भी बात करनी हो आप आइए वहाँ बात करिए। और टेलीग्राम ग्रुप में हमारे बहुत सारे डिप्लोमा कैंडिडेट्स ही हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो। तो अगर आपको रियली में किसी कॉलेज के बारे में जानकारी लेना तो आप आइए, पूछिए, कमेंट करिए वीडियो के नीचे। और हमने टॉप डिप्लोमा कॉलेजेस की वीडियो बनाई हुई है, वो आपको इसमें आई बटन में भी आपको देखने मिल जाएगी इस वीडियो के। और ऊपर से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे तभी आपको वहाँ पे भी टॉप डिप्लोमा कॉलेजेस इन झारखंड के वीडियो देखने मिल जाएगी। हमने बाकायदा एक वीडियो ये भी बनाया कि बेस्ट ब्रांचेस क्या है डिप्लोमा में। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ये जानिए कि सीएससी ब्रांच आपके लिए लायक है कि नहीं यहाँ डिप्लोमा में, तो ये भी जानिए। और बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जिस कॉलेज को आपको अलॉट किया गया, कि आप उस कॉलेज में जाना आपके लिए सही है कि नहीं है, क्या है। देखिए, प्लेसमेंट सोच के तो बहुत ही कम कॉलेज में आपको मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टॉप डिप्लोमा कॉलेजेस इन झारखंड की वीडियो देख लीजिए, आपको एक तरह से पता चलेगा। बीटेक ब्रांचेस, बेस्ट डिप्लोमा ब्रांचेस, माफ करिएगा, बेस्ट डिप्लोमा कौन से ब्रांचेस हैं, आप वो वीडियो देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो आप आइए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपका लिस्ट में नाम नहीं आया, आप सेटिस्फाई नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन्स की ओर देख रहे हैं डिप्लोमा में कम फीस में, उसके लिए भी आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस और बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस जहाँ पे आप रियली में आपको कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपके लिए स्कोप में। और रियली में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप टॉप डिप्लोमा कॉलेजेस देखें ना देखें वो आपकी मर्जी, लेकिन डिप्लोमा ब्रांचेस कौन कौन सी अच्छी होनी चाहिए वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद भी डिप्लोमा किया हूँ झारखंड के कॉलेजेस से, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप वो डिप्लोमा कॉलेज के बारे में जानिए और डिप्लोमा के ब्रांचेस के बारे में जानिए। और बाकायदा हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज रिव्यूज़ का प्लेलिस्ट सेक्शन रखा है जहाँ पे बहुत सारे पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के
सिंगल कॉलेज रिव्यूज़ भी हैं, मतलब जैसे जीपी आदित्यपुर के ऊपर, आपका जीपी धनबाद के ऊपर, जीपी निरसा के ऊपर, जीपी रांची के ऊपर, जीपी आपका खुटरी के ऊपर, फिर बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर बना हुआ है, भागा के ऊपर बना हुआ है, निरसा के ऊपर, खरसावां के ऊपर बना हुआ। तो आप देखिए उस सब कॉलेजेस के सिंगल रिव्यूज़ बने हुए हैं, तो वो सब देखिए, उससे आपको ही फायदा होगा। आपको समझ में आएगा कि उस कॉलेजेस में क्या है, हॉस्टल है कि नहीं है। गर्ल्स के लिए भी वीडियोज़ बनी हुई है, GWP वालीडी का, GWP आपका इसका एक दिमाग पे GWP रांची के ऊपर बना हुआ है, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक रांची। तो आप वो सब चीज़ देखिए, आपको पता चलेगा फीस स्ट्रक्चर क्या है वहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है, वो सब चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आप वो सब चीज़ देखें, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, उससे आपको फ़ायदा होगा। और यही मैं सलाह दूंगा कि आप वो कौन से डिप्लोमा अच्छे ब्रांचेस उसके लिए देखें, क्योंकि आप एक बार गलत ब्रांच ले लोगे ना, तो फिर आपका डिप्लोमा में आप आगे जाके गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भरोगे, प्राइवेट जॉब्स के फॉर्म भरोगे, पता चलेगा कि आपने जो ब्रांच लिया वो कोर ब्रांच में आता ही नहीं है। कोर ब्रांच मतलब मेन ब्रांचेस, मतलब जहाँ पे जिससे ज़्यादातर फॉर्म फिलअप्स किए जाते हैं। जैसे आप ले लोगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फॉर्म ना के बराबर आती है, तो आप मैकेनिकल में कहीं कहीं भर नहीं पाओगे, क्योंकि इक्विवेलेंट ब्रांचेस को बहुत जगह जॉब्स में नहीं माना जाता है, तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का ले रहे हो ब्रांच, तो वो नहीं कर पाओगे। प्रोडक्शन ले रहे हो, प्रोडक्शन में नहीं कुछ कर पाओगे। ईसी ले रहे हो तो फंस सकते हो। तो कोई कोर ब्रांचेस ही लेनी चाहिए आपको डिप्लोमा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिलअप कर सके। तो इसके लिए आपको बाकायदा ये वीडियो देखना चाहिए जो आई बटन में आपका अटैच किया हुआ है, बेस्ट ब्रांचेज इन डिप्लोमा की, ठीक है। बाकी आप इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं भी आके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन्स के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको अच्छा राउंड, आपको ये फर्स्ट राउंड नहीं ठीक मिला, सेकंड राउंड के लिए वेट करना, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो काउंसलिंग में, फिर भी आपको एडमिशन्स के लिए आप देख रहे हो, तो आप आइए, ज़रूर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोज़ में। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा D2D वालों के लिए, कि अभी भाई आप लोग का काउंसलिंग का कोई अपडेट नहीं है, या फिर डिप्लोमा लैटरल एंट्री वालों, आपको भी कोई काउंसलिंग का अपडेट नहीं है। बाकी आप जो भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर का इस्तेमाल करें। और प्लीज़ अगर आप रिप्लाई क्वेश्चन मतलब पूछते हैं मेरे से, तो रिप्लाई के लिए प्लीज़ पेशेंस दिखाइए। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, हो सकता है थोड़ा डिले मिले, क्योंकि अभी लगातार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एग्जामिनेशन के लिए, मैं भी बिजी हूँ, तो हो सकता है मेरे भी रिप्लाई करने में थोड़ी देर लग जाए। तो आप काउंसलिंग के लिए वेट करें, कोई नोटिस नहीं है। जैसे कोई अपडेट आएगा आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग लाइव आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में भी पोस्ट करने के बाद भी लोग ये नहीं जानते कि आपने कोई वीडियो पोस्ट किया कि नहीं किया। जबकि बताइए, अब जबकि इतना हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन रहेगा ना, तो आपको कभी वीडियो अपलोड होगा तो आपको वो पता चलेगा कि कब वीडियो आ रही है, कब लाइव आप आ रहे हो, कब क्या वीडियो पोस्ट हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय एक एक दिन, दो दिन का ही होता है बीच बीच में रजिस्ट्रेशन करने का, चॉइस फिलिंग करने का। तो अगर वो मिस हो जाएगा ना, तो फिर कुछ सवाल ही नहीं उठेगा, फिर आप बोलते रह जाओगे कि वीडियो नहीं दिखा, ये नहीं दिखा, वो नहीं दिखा, तो कुछ नहीं बातें होंगी। तो ये सिर्फ बात को मैं यहीं बैंड करता हूँ। आप देखिए लिस्ट में अपना नाम देखिए, और बाकायदा आप अपना ये सेक्शन में जाके अलॉटमेंट लिस्ट, अब एक दो दिन रुक जाइए, मेरे ख्याल से तो यही बोलूँगा मैं कि आप एक कल भर रुकिए, क्योंकि कुछ देर में मेरे ख्याल से ये भी नोटिस आ जाएगी कि आपका एडमिशन का डेट बढ़ा दिया गया होगा, ठीक है, कि आप अब कुछ दिन और आगे आपका बढ़ जाएगा एडमिशन का डेट। फिर आपको ये भी कुछ नोटिस आ सकता है कि आप अलॉटमेंट लेटर कब से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जिनका पैसा फंसा हो या क्या चीज़ें हैं, वो सब आपको बाकायदा एक आध दो दिन के अंदर नोटिस में दिख जाएगी। तो आप रुक जाइए, इंतजार करिए, या फिर आप अगर चाहें तो अपना ये ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन पॉलिटेक्निक में जाके अपना लॉगिन करें इसमें, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप अपना देख सकते हैं कि अलॉटमेंट लेटर आपका क्या, अगर किसी का बदला है बाकायदा, अगर किसी का बदला है तो आप जाके देखिए, चेक करिए कि कहीं आपका बदला वाला अपडेट हो चुका है या फिर अपडेट होना बाकी है। और जो भी होगा आप कमेंट करिए, बताइए, उससे हमें भी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपकी आईडी आप लॉगिन करेंगे पासवर्ड के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही है फिलहाल, मिलते हैं आपसे आगे की वीडियोज़ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।